दोस्तों, बीबी की गैर हाजिरी में नाबालिग बेटी को बाप ने बनाया हवस का शिकार। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक कलयुगी बाप की है, जिसने अपने ही पत्नी के गैर हाजिरी में अपनी ही लाडली बेटी को हवस का शिकार बना डालता है। बेटी रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उसे दरिंदगी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। दोस्तों, उसकी बीवी किसी कारण से अपने मायके चली गई थी। इसी सिलसिले में बाप ने ऐसा कांड किया। आइए जानते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से ज़रूर कुछ सकारात्मक चीज़ें सीखेंगे और आपको हमारे द्वारा कही गई कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप नीचे दी गई लाल वाली घंटी को ज़रूर दबाकर सब्सक्राइब कर दें। साथ में इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और हमारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आप कहाँ-कहाँ से हमारे वीडियो को देखते हैं, कृपया कमेंट में मेंशन ज़रूर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं कुमार अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बाप और बेटी की पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक खेज घटना सामने आई। यहाँ एक बाप ने अपनी बीवी की गैर हाजिरी में नाबालिग बेटी का हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस तो दर्ज कर दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बाप और बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया। दोस्तों, ऐसे ऐसे कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप सबके लिए ये वीडियो परोसते हैं। जहां एक बाप ने अपने बीवी के गैर हाजिरी में नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना डालता है और पीड़िता की मां को जब पता चलता है तो उसकी मां तहरीर के आधार पर पुलिस को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता पॉक्स अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है उसके बाप को। दोस्तों, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की उम्र करीब 51 वर्ष है और उसका बेटी यानी कि जिसका रेप किया गया है उसका 11 वर्ष की है, जो पिछले साल से अपने नानी नानी के पास रह रही थी। उसकी मां बांग्लादेश में अपने रिश्तेदारों से मिलने गई थी। इस बीच इसका पिता जो है एक ट्रक चालक है, उसका बाप ट्रक चलाता था, तो अपनी बेटी से मिलने ससुराल गया। वहाँ 1 सितंबर से 1 नवंबर तक कई बार उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया। उसका पति कमाने गया था बाहर। पीड़ित लड़की डर की वजह से चुपचाप दरिंदगी सहती रही, किसी को नहीं बताया। थाना प्रभारी विपिन सिंह ने बताया कि इस बीच उसकी मां वापस लौट आई। उनको देखते ही जो लड़की को रेप हुआ था वो लड़की फुट फुट कर अपने माँ के साथ रोने लगी। उसने अपने माँ को आप बीती सुनाई तो माँ के होश उड़ गए। वो उसे लेकर स्थानीय थाने पहुंची। वहीं पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला को दर्ज किया गया है। यौन शोषण अपने बाप के द्वारा बेटी को किया गया है, इसके लिए नियम लगा है। दोस्तों, बताते चले कि इस तरह की घटना यूपी के औरैया जिले के बिधुना थाना क्षेत्र के एक गांव में ही हुई थी। यहाँ संगे रिश्ते को तार तार कर देने वाली घटना में 12 साल की एक मासूम बच्ची को दादा, पिता और चाचा हैवान थे। वो सारे तीनों ने मिलकर उस बच्ची के साथ रेप किया, जिन्होंने उसको 1 साल तक अपनी हवस का शिकार बनाया। जब वो 2 महीने की गर्भवती हो गई तो राज फांस होने के डर से हत्या की योजना बनाने लगी। पीड़िता पुलिस के पास जब तक पहुंच गई, पीड़िता को पता चला कि हमारा जब प्रेग्नेंट हो गई तो हमको मारने का प्लान बना रहा है, लेकिन इससे पहले पीड़िता पुलिस के पास पहुंची। उसकी खौफनाक आपबीती सुनकर पुलिस भी रह गए हैरान, क्योंकि यह स्वाभाविक है। दोस्तों, पीड़िता की तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64F यानी कि रिश्तेदार या अभिभावक द्वारा बलात्कार का केस है। 16 साल की कम उम्र की लड़की से बलात्कार करने पे 232 की किसी के झूठे साक्ष्य देने के लिए धमकाने के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ पॉक्स एक्ट भी लगाया गया है। पॉक्स एक्ट इसमें लगता है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया कि पीड़िता लड़की अपनी मौसी के साथ
थाने पहुंची थी, क्योंकि माँ उसकी बांग्लादेश गई थी अपने मायके। वहाँ उसने बताया कि उसके दादा, पिता और चाचा पिछले कई महीने से उसका यौन शोषण कर रहा था, वो भी ज़बरदस्ती। उसका मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, तब पता चला कि वो 2 महीना की गर्भवती है। जब 2 महीना की गर्भवती हुई, उसी के वजह से लड़की पहुंची, नहीं तो लड़की डर से पहुंचती भी नहीं। इसके बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने अपने अंदर गिरफ्तार कर लिया है और उनको न्यायिक हिरासत में कोर्ट में भेज दिया गया है। दोस्तों, ऐसे ऐसे दरिंदगी हमारे देश में हो रहा है, कैसे रोके इसको, कैसे क्या किया जाए? दोस्तों, इसको संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप लोग हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और आगे तक पहुँचे और हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक भी ये बात पहुँचे कि हमारे देश में ऐसे ऐसे कुकर्म हो रहे हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए क्राइम स्टोरी में, सेम ऐसे ही। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।